दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर भारत की राजधानी हैदराबाद होती तो कैसा होता और क्या होता? नहीं सोचा, परंतु ऐसा सोचा था हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने। जी हाँ, बाबा साहब ने 1950 में पब्लिश अपनी किताब द थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट में यह बात कही थी कि भारत की राजधानी हैदराबाद को भी होना चाहिए। दोस्तों, उनका विचार था कि उत्तर में भारत की राजधानी दिल्ली तथा एक और राजधानी भारत में होना चाहिए जो कि दक्षिण में स्थित होनी चाहिए, और उसके लिए हैदराबाद को उन्होंने सबसे उपयुक्त स्थान चुना था। अब इसके लिए उन्होंने 3-4 कारण बताए थे, जिसमें सबसे पहला कारण यह था कि दिल्ली जो कि उत्तर भारत में स्थित है, यह दक्षिण भारत के लोगों के लिए काफी दूर पड़ती है। अगर किसी को दक्षिण भारत से दिल्ली जाना हो तो उसे ट्रेन या सड़क से जाएगा तो उसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं, जो कि काफी असुविधाजनक होता, और हवाई यात्रा सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक कारण तो यह था कि दक्षिण भारत से इसकी बहुत ज्यादा दूरी, और दूसरा कारण यह था जो कि सबसे महत्वपूर्ण था, वह था सुरक्षा की दृष्टि। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि उत्तर भारत में भारत के 2 दुश्मन देश या जिनसे हमारी युद्ध हो चुके हैं वो 2 देश रहते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा ऊपर चाइना। अब इन दोनों की जो उस समय जो मिसाइल थी उनकी रेंज में दिल्ली तो आता था मगर हैदराबाद नहीं आता था, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी हैदराबाद ज्यादा सुरक्षित था। और दोस्तों, यदि हम भारत का इतिहास भी देखें तो भारत में जो भी खूंखार इन्वेजन्स हुई है वह हमेशा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के रास्ते ही आक्रमणकारी भारत में आए हैं, तो हैदराबाद उसका एक सुरक्षित विकल्प हो सकता था। अब दोस्तों, तीसरा कारण था इसका मौसम, कि अंग्रेजों और मुगलों ने दिल्ली को अपनी राजधानी क्यों चुना। अब दोस्तों, ठंड में दिल्ली का मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, यहाँ पे तापमान काफी कम होता है, परंतु दोस्तों इस बात को आप गर्मी में लागू नहीं कर सकते। गर्मी में तो दिल्ली भी बहुत ज्यादा तपती है और दक्षिण भारत और दिल्ली की गर्मी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये कारण तो यहीं पे कैंसिल हो जाता है कि जब हमें ठंडे मौसम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तब तो दिल्ली गर्म ही रहती है। और दोस्तों, एक और कारण था जिसके कारण हैदराबाद को राजधानी बनाना ज्यादा अच्छा था, क्योंकि देखो उत्तर भारत में यदि हम दिल्ली की स्थिति देखें तो लगभग काफी सारी जगह से सिर्फ उत्तर भारत के मध्य प्रदेश के ऊपर के क्षेत्रों की बात करें या फिर नर्मदा या विंध्याचल के ऊपर के क्षेत्रों की बात करें तो इन्हें दिल्ली जाने में ज्यादा असुविधा नहीं होती। हालांकि यहाँ से भी काफी दूर है, परंतु फिर भी कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है। पर यदि हैदराबाद को यदि दूसरी राजधानी बनाया जाए तो दक्षिण नर्मदा के नीचे या फिर विंध्याचल सतपुड़ा के नीचे जो भी राज्य है वहां से हैदराबाद की दूरी इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि तमिलनाडु, केरल के लोगों को भी, जो कन्याकुमारी के लोगों को भी हैदराबाद उतनी ही दूरी पे पड़ेगा जितनी दूरी पे महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती किसी राज्य या फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के किसी राज्य के लोगों को यह पड़ेगा। तो इसकी दूरी दक्षिण भारत के लोगों के लिए काफी सुविधाजनक होती, और 2 राजधानियां होने से देश सुरक्षित भी रहता और काम का भी बंटवारा अच्छे से होता, और किसी एक शहर के ऊपर भी लोड नहीं पड़ता। जैसे कि दिल्ली आज इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, यदि हैदराबाद भी होता तो दिल्ली का आधा लोड हैदराबाद के ऊपर आ जाता। और दोस्तों, अब कारण था कि हैदराबाद ही क्यों, मुंबई या कलकत्ता भी तो बड़े शहर थे, इन्हें क्यों नहीं चुना गया। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह तर्क दिया कि मुंबई जो है यह कोस्ट लाइन पे है, यानी कि तटीय शहर है, और यहाँ पर इन्वेजन्स का खतरा रहता है। इसलिए दोस्तों आप देखना कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपनी राजधानी कभी तटीय शहरों को नहीं बनाया है, और सेम कारण कलकत्ता के लिए था, एक तो तटीय राज्य भी था, और जो अब यदि हम कलकत्ता की स्थिति तिब्बत से देखें जो कि चीन के ऑक्यूपेशन में आ चुका था, वहां से भी चीन इस पे आसानी से हमला कर सकता था। तो कलकत्ता और बॉम्बे दोनों ही सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हैदराबाद को भारत की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कारण कैसा लगता है? क्या आप इसके पक्ष में हो? जरूर आपके विचार हमें कमेंट में बताइएगा। परंतु दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हैदराबाद को राजधानी बनाने का सुझाव इसलिए दिया था क्योंकि इसके पीछे वही कारण था जो कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल का भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने के पीछे दिया गया था। क्या आप यह कारण जानते हैं? और यदि नहीं और जानना चाहते हो तो आप जरूर ये भी कमेंट में बताइएगा, हम अगला वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। खुशी से मनाइएगा यह त्योहार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।